माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ डीएस इंग्लिश, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अभी अगस्त के महीने में सेट यानी कि स्टूडेंट्स असेसमेंट टेस्ट की जो सीरीज़ अभी शुरू होने वाली है, तो उसके बारे में जो डेट शीट अभी रिवाइज़ की गई है। इससे पहले देखिए, मेरे चैनल पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई थी जिसमें मैंने कोई डेट शीट आपसे साझा की हो, लेकिन आज ही एक लेटर आया है कि 6 अगस्त को होने वाली जो परीक्षा है सेट की, उसे अब चेंज कर दिया गया है। अब जो आपके एग्ज़ाम्स हैं सेट के, वो 8 तारीख से शुरू होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ डेट शीट 6 से 12th क्लास की सेट के एग्ज़ाम्स की, और इसके साथ ही 9th, 10th, 11th और 12th का सेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो डेट शीट है उसे देख पा रहे हैं कि 6 क्लास का देखिए 8 तारीख से पेपर शुरू हैं आपके। तो बिफोर रिसेस मैथ्स का एग्ज़ाम है, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं है। 6 क्लास का 9 तारीख को बिफोर रिसेस साइंस का एग्ज़ाम है, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर देखिए 12 तारीख को बिफोर रिसेस हिंदी, आफ्टर रिसेस ड्राइंग, होम साइंस, म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल। 13th को बिफोर रिसेस इंग्लिश, आफ्टर रिसेस संस्कृत। 14th को बिफोर रिसेस सोशल साइंस और आफ्टर रिसेस कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से 7th क्लास का देख सकते हैं, 8 तारीख को बिफोर रिसेस सोशल साइंस, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 9 तारीख को बिफोर रिसेस मैथ्स, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 12 तारीख को बिफोर रिसेस हिंदी, आफ्टर रिसेस संस्कृत। 13th को बिफोर रिसेस साइंस, आफ्टर रिसेस ड्राइंग, होम साइंस, म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल। 14th को बिफोर रिसेस इंग्लिश और आफ्टर रिसेस कोई भी एग्ज़ाम नहीं। ठीक इसी तरह से 8th क्लास के लिए 8 तारीख को बिफोर रिसेस हिंदी, आफ्टर रिसेस संस्कृत। 9th को बिफोर रिसेस इंग्लिश, आफ्टर रिसेस ड्राइंग, होम साइंस, म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल। 12th को बिफोर रिसेस मैथ्स, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 13th को सोशल साइंस का बिफोर रिसेस और आफ्टर रिसेस फिर से कोई एग्ज़ाम नहीं। 14th को बिफोर रिसेस साइंस और आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। अब देखिए 9th क्लास पर आ जाते हैं। 9th क्लास 8 तारीख को आपका बिफोर रिसेस एग्ज़ाम रहेगा, संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन और NSQF के जो भी सब्जेक्ट्स हैं। आफ्टर रिसेस हिंदी 9th क्लास के लिए 9 तारीख को बिफोर रिसेस इंग्लिश और आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 12 तारीख को बिफोर रिसेस मैथ्स और आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 13th को बिफोर रिसेस साइंस, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। और 9th क्लास का 14 तारीख को बिफोर रिसेस सोशल साइंस और आफ्टर रिसेस कोई भी एग्ज़ाम नहीं। ठीक इसी तरह से 10th क्लास के लिए 8 तारीख को बिफोर रिसेस मैथ्स, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 9 तारीख को बिफोर रिसेस साइंस, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 12th को बिफोर रिसेस इंग्लिश, आफ्टर रिसेस कोई एग्ज़ाम नहीं। 13th को बिफोर रिसेस हिंदी, आफ्टर रिसेस संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन और NSQF के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। 14th को बिफोर रिसेस सोशल साइंस और आफ्टर रिसेस कोई भी एग्ज़ाम नहीं। 11th क्लास 8 तारीख को बिफोर रिसेस इंग्लिश, कोर और इलेक्टिव, आफ्टर रिसेस फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, साइकोलॉजी। 9th को इकोनॉमिक्स और होम साइंस बिफोर रिसेस रहेगा, आफ्टर रिसेस संस्कृत, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। 12th को बिफोर रिसेस मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आफ्टर रिसेस NSQF के सब्जेक्ट्स। 13th को बिफोर रिसेस हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी और आफ्टर रिसेस हिंदी कोर इलेक्टिव। 14th को बिफोर रिसेस सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और केमिस्ट्री का, आफ्टर रिसेस कंप्यूटर साइंस और जोग्राफी का। और 12th क्लास के लिए ठीक इसी तरह से 8 तारीख को मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 8 तारीख को बिफोर रिसेस और आफ्टर रिसेस NSQF के सब्जेक्ट्स का। 9 तारीख को बिफोर रिसेस संस्कृत, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आफ्टर रिसेस हिंदी कोर और इलेक्टिव। 12 तारीख को हिस्ट्री, फिजिक्स और अकाउंटेंसी और आफ्टर रिसेस कंप्यूटर साइंस, जोग्राफी। 13th को बिफोर रिसेस सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री और आफ्टर रिसेस फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक और साइकोलॉजी। 14th को इंग्लिश कोर इलेक्टिव और आफ्टर रिसेस इकोनॉमिक्स और होम साइंस का एग्ज़ाम रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब 8 तारीख से 14 तारीख तक ये एग्ज़ाम्स होने हैं। इससे पहले जो ये एग्ज़ाम्स हैं ये 6 तारीख से 12 तारीख तक होने थे। तो ये थोड़ा सा चेंज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान करना। रिवाइज डेट शीट है, इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। अब एक चीज़ और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे इन एग्ज़ाम्स का जो सेट का पैटर्न है वो इंग्लिश के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में 40-40 मार्क्स का ही सेट का एग्ज़ाम होना है आपका, लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात है उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। जितने भी आपके सेट के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा इन दिस सेशन 2024-25। तो 11th और 12th क्लासेस के लिए सेम पैटर्न रहेगा दोनों क्लासेस के लिए। आपका सेक्शन A जो कि रीडिंग स्किल्स का होगा,
उसमें कंटेंट आएगा आपका, पूछा जाएगा कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस में एक पैसेज आ जाता है और फिर उसी में से क्वेश्चंस के आंसर आपने फाइंड आउट करके लिखने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड। इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी कि 2 पैसेज आएंगे, 2 में से कोई भी एक आपने करना है। 5 MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, जिनमें से हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 1 मार्क ईच। टोटल मार्क्स इसके लिए 5। सेक्शन ए में ही रीडिंग स्किल्स में ही फिर सेकंड क्वेश्चन आपका नोट मेकिंग पर बेस्ड आएगा। एक पैसेज पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। आपको नोट मेकिंग करनी है और साथ में इसका टाइटल भी लिखना है। फिर सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं 11th और 12th में, तो उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो डिटेल्ड सिलेबस है उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगी अपने चैनल पर, तो आप उसे भी चेक कर लेना कि क्या क्या जो सिलेबस है वो रहेगा आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई के हिसाब से आपका एक सिलेबस आना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए इंटरनल चॉइस रहेगी, इसमें से एक क्वेश्चन आपने करना है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से एक करना है राइटिंग सेक्शन में। इसमें लेटर वगैरह होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, तो ये 5 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी ग्रामर का, फिर से जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में रहेंगे उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन करना है, 7 सब क्वेश्चंस होंगे और आप ये देखिए साथ में जो है 6 क्वेश्चंस करने हैं आपने 8 क्वेश्चंस में से, और जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरह से ग्रामर जो है आपकी वो 6 मार्क्स की पूछी जाएगी। फिर फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री या मान लीजिए विस्टास, यानी कि जो भी हमारी मेन रीडर बुक है, 11th की बात करें तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, और 12th की बात करें तो फ्लेमिंगो और विस्टास। उसमें से जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। एक पैसेज यानी कि चैप्टर्स में से एक पैसेज आ सकता है और एक पोएम में से स्टेंजा आ सकता है। तो 1 विद इंटरनल चॉइस हो जाएगा। तो पैसेज करना है आपने, स्टेंजा करना है, क्या करना है इसमें 5 MCQ पूछे जाएंगे और उसी पैसेज में से, मीन्स जो आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, जो पढ़ी हुई पोएम है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चंस में से आपने, जैसे मान लीजिए MCQ बेस्ड हैं, उसी पैसेज में से ही, उसी स्टेंजा में से ही ढूंढ के उनके आंसर्स लिखने हैं। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनल चॉइस के साथ। और जो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है ये आपका, आप देखिए कि भाई एक तो विस्टास में से और एक फ्लेमिंगो में से, या मान लीजिए एक हमारा हॉर्नबिल में से और एक स्नैपशॉट्स में से, 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन होगा लेकिन 4 सब क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर के हिसाब से, और हमने 4 में से कोई भी 3 करने हैं 2-2 नंबर के हिसाब से। दोनों ही बुक्स में से मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका पोएट्री पर बेस्ड भी आना है। ये 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है और ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक, इसी तरह से मैं आपको 9th-10th का भी बता देती हूँ। देखिए 9th-10th का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो भी कुछ इसी तरह से है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, इसमें पैसेज आएगा बाहर से जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, देखा हुआ नहीं होगा, और इसमें एक क्वेश्चन करना है। 5 MCQ क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 5 ही आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखिए बेटा, आप MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो जो दिखने में बड़े बड़े होते हैं वो तो बच्चों को आसानी से दिख जाते हैं, वो कर लेते हैं। बट कई बार मैंने देखा है पेपर चेक करते समय कि मान लीजिए बाद में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6, 7, 8, 9, 10 करके, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, आपको पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के लिखना है। तो अगर मान लीजिए जो हो सकता है वो एक वर्ड का आंसर हो सकता है वो एक सेंटेंस में आपका आंसर आए, बट वो फाइंड आउट करके आपने ज़रूर लिखना है। ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन करके आने हैं, ना कि अगर MCQ आपको 5 दिखे तो आप बस MCQ करके आओ और बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ आओ। उसी पैसेज में से लोकेट करके आपने आंसर्स लिखने हैं। फिर आपका देखिए ग्रामर में वही टॉपिक्स हैं सारे। 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं आपने 6 में से, तो 5 मार्क्स का हो गया ग्रामर का। राइटिंग स्किल्स में भी फिर से आप देखिए 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 में से कोई भी एक करना है। 9th-10th के दोनों के लिए सेम पैटर्न है। और लिटरेचर में जो आपकी 2 बुक्स हैं, 9th के लिए बिहाइव और मोमेंट्स, और 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सबसे पहला क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका, एक प्रोज में से एक पोइट्री में से, दोनों में से कोई भी एक करना है, और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आप पोएट का नाम, पोएम का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, ये सब अच्छे से याद करके जाना। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे। आप देखिए इसमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी कि हो सकता है 2 क्वेश्चंस हैं, 2 में से कोई भी एक करना हो, 3 नंबर का रहेगा ये। ऐसे टाइप क्वेश्चन दोनों ही बुक्स में से एक एक आएगा। ठीक है, दोनों बुक्स में से जो एक एक क्वेश्चन आएगा उसमें से एक आपने करना है, कोई भी 6 मार्क्स का रहेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक आएगा फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री में से, 3 मार्क्स का। इसमें भी इंटरनल चॉइस आएगी, मीन्स पोएम्स में से 4 पोएम्स हैं आपकी 10th क्लास में,
तो 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है 3 मार्क्स के हिसाब से। और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका जो सप्लीमेंट्री वाली जो बुक है दोनों ही क्लासेस में, मोमेंट्स ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपने कोई भी एक करना है। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट ये 40 मार्क्स का रहेगा। तो आप ये देखिए, इस सब के हिसाब से आप तैयारी कीजिए और डिटेल्ड सिलेबस जो है वो मैं जल्दी ही आपके लिए शेयर करूंगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सेशन जो है जस्ट अभी शुरू हुआ है, ये पहला ये एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेट एग्जाम्स। आपकी कोई भी क्वेरीज़ के लिए आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।